यूके में रहने वाले पाकिस्तानी नयाद इन लड़कों की पहले तस्वीरें देखे, मैं पहले इनके नाम बताता हूँ, फिर इनको कितनी कितनी सजा हुई है वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि इनका जुर्म क्या था। ये तीनों भाई हैं, इनमें से एक है तैयब हुसैन। तैयब हुसैन की उम्र 27 साल है और उसको जेल की सजा हुई है उम्र कैद, यानी कम से कम 21 साल। इसका दूसरा भाई है इजान हुसैन, उसकी उम्र 22 साल है और उसको जेल की सजा हुई है कम से कम 20 साल उम्र कैद। और तीसरा भाई है इनका तौहीद हुसैन, उसकी उम्र 24 साल और उसको 11 साल के लिए जेल की सजा हुई है। जबकि चौथी तस्वीर इनका वालिद जुबैर हुसैन है, जिनको बरी कर दिया गया है। किस केस से? ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी। दो ड्रग डीलर्स, ये जो अभी आपको तस्वीरें दिखाई हैं, ये भी यूके में ड्रग डीलर्स की एक फैमिली है, पाकिस्तानी नयाद है, ड्रग डीलिंग का बिजनेस करते हैं। जबकि दूसरी पार्टी जिनके साथ इनका झगड़ा हुआ था, वो भी एक ड्रग डीलर था, काला लड़का था जिसका नाम है थेपोलो जाली। तो अब जनाब हुआ कुछ यूं, तो वाकया पिछले साल का है, सजा अभी हुई है जुलाई 2025 में। वाकया कुछ यूं था कि तौहीद हुसैन और इसका भाई इजान हुसैन ये ड्राइव कर रहे थे, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है साथ वाली गाड़ी से। वो गाड़ी होती है एक काले की, वो भी ड्रग डीलर है, 21 साल का नौजवान थिपोलो जाली उसका नाम है, और वो ड्राइव कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड की वॉक्सवैगन गाड़ी जो है। तो इनका क्लैश होता है और उसके बाद वो जो काला ड्रग डीलर था वो अपनी गाड़ी से उतरता है, उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है, उसके नाम का नहीं पता चल सका। ये दोनों आके इन्होंने तौहीद को, यानी कि जो दूसरी गाड़ी पाकिस्तानी लड़कों की थी ड्राइवर, इनको मारना शुरू कर दिया और यहां तक कि इनको कट वगैरह भी लगाए गए, जो कि बाद में पता चला। और इसके साथ ही इनका फोन और इनके जो वहां पर कुछ ड्रग्स भी पड़ी हुई थी, वो भी उठा के गाड़ी से और वहां से फरार हो गए। अब ये जनाब इन्हें पता था, क्योंकि ड्रग डीलर्स जो है ना वो सब एक दूसरे को जानते होते हैं, तो इन्हें पता था ये कहाँ रहता है। तो अगली सुबह ये जनाब अपने जो ये भाई हैं, ये गए उस काले के एरिया में उसको तलाश करने। इसको एग्जैक्टली तो उसका घर नहीं मिला, लेकिन गली में खड़ी हुई उसकी गाड़ी मिल गई, जो कल चला रहा था, वॉक्सवैगन जो गाड़ी थी जिसके साथ क्लैश हुआ था। तो इन्होंने जब उसकी गाड़ी देखी ना, तो फौरी तौर पर ये जो भाई थे पाकिस्तानी, इन्होंने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसके अंदर से एक वॉयलेट और कुछ चीजें थी वो उठा ली। उस वॉयलेट के अंदर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उस काले की, उसका आईडी कार्ड भी मौजूद था यूनिवर्सिटी का, तो वो लेके आ गए। ये जनाब आ गए। उसके बाद जब वो लड़का आया 21 साल जाली जो है, जिसका नाम जाली है, तो वो आया वहां पे और उसने जब देखा तो उसे पता था कि वही आए हैं। वो दोबारा जो है ना कुछ अरसे बाद इनके पीछे जा रहा था, इनके घर में कह सकते हैं या इनकी गली में, ताकि वो चीजें जो है ना वो रिकवर कर सकें। और वहां पर जनाब जो आईडी कार्ड और साथ पैसे लेके आता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड की गाड़ी ये लड़के तोड़ के गए हैं, शीशे तोड़ के गए हैं। अभी वो जा रहा था इनकी गली में कि दो गाड़ियां उनका पीछा उस लड़के का करती हुई तेजी की तरफ इसकी तरफ भागी। ये आगे भाग रहा था, ये सीसीटीवी की फुटेज के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। दो गाड़ियां पीछे की, इसमें उसमें कौन था? पहली गाड़ी को जनाब तैयब चला रहा था, तैयब हुसैन। इजान हुसैन उसके साथ बैठा था, सॉरी, तैयब हुसैन चला रहा था और उसके साथ बैठा हुआ था एक उनका और पाकिस्तानी दोस्त, जो कि इस वकूए के बाद फिर अगले ही सुबह वो पाकिस्तान आ गया, वो अभी पकड़ा नहीं गया। तो तैयब हुसैन गाड़ी चला रहा था, इसके साथ एक पाकिस्तानी दोस्त बैठा हुआ था, पिछली सीट पर इजान हुसैन और तौहीद हुसैन। ये तीन भाई और चौथा इनका फ्रेंड, ये एक गाड़ी में बैठे हुए थे। जो पीछे वाली गाड़ी थी उस पे इसका वालिद जुबैर हुसैन बैठा हुआ था। तो ये दोनों गाड़ियां उसके पास आई, उसको पंजाबी कहते हैं ना कि घेरा पा लिया। उसके बाद उस जाली को, वो जो काला लड़का था, उसको इन्होंने मार दिया। मार दिया क्योंकि ये घर से छुरियां लेके आए हुए थे। उसको तड़पता हुआ वहां से चले गए। पुलिस, रात का टाइम था, तकरीबन 11:15 रात का टाइम था। तो पुलिस को इतला की गई, पुलिस फौरी तौर पर आई, एम्बुलेंसेज आई, और जब उसको देखा तो वो मेरा ख्याल 1 घंटे के बाद कोमे में रहने के बाद इस दुनिया से चला गया। उसके बाद पुलिस ने अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर ही तीनों भाई और चौथे बाप को गिरफ्तार करके जेल में, सॉरी, थाने में ले गए। उसके बाद जनाब जो पाकिस्तानी लड़का था एक और, उसका नाम सामने नहीं आया, वो पाकिस्तान आ गया। इन चारों पर मुकदमा दर्ज हो गया और उसके बाद 1 साल तक इन पर केस चलता रहा। इंक्वायरीज होती रही, जो एविडेंस है वो सारे उसका एविडेंस इकट्ठी किए जाते रहे। और उसके बाद अभी जुलाई 2025 में इस केस का फैसला हो गया है और इस केस में जज साहब ने तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए, जो इनका भाई है जिसको मैंने पहले बताया था कि इजान हुसैन और तैयब हुसैन, इनको उम्र कैद की सजा सुना दी है, यानी कि तैयब को 21 साल और इजान को 20 साल, जबकि
जो इनका तौहीद भाई था, जहां से लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जिसको मार भी पड़ी थी, उसके बावजूद उसको 11 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने होंगे, जबकि इनके वालिद जुबैर को जो है ना, मोहम्मद जुबैर सैन को बरी कर दिया गया है। इसी तरह का वाकया दोस्तों पिछले दिनों भी मैंने एक छोटा सा आपकी खिदमत में पेश किया था कि इसी तरह एक बाप बेटा थे यूके में रहने वाले, और उनकी किसी और पाकिस्तानी नयाद दुकानदार से लड़ाई हो जाती है। और ये जो अभी मैंने वाकया आपको सुनाया है ना, ये जो 3 बेटे और एक बाप, ये भी रिवेंज था। गाड़ी लगी, वो बदला लेने गया, वो आया, ये चले गए। रिवेंज की आग, बदला लेने का, इंतकाम की आग ने जनाब जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक जान से क्या, बाकी जेल में गुजारेंगे। तो इसी तरह का एक वाकया, वो भी पाकिस्तानी बाप बेटा थे, यूके में रहते थे, उनकी लड़ाई हो जाती है किसी और पाकिस्तानी से, उसकी दुकान थी, आपस में ठीक ठाक इनके हुरामुखी चलती होते थे। उस बाद जनाब ये दोवां बाप बेटे ਨੂੰ ਚੰਗੀ बेचारे ਨੂੰ मार ਪੈਂਦੀ है और इन्होंने कट शट लग जाते हैं मुंह ਦੇ ਉੱਤੇ। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हमें तो जो होना था हो गया, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने फैसला किया कि अगर हमने जनाब बंदे लेके आए और इसको मारा तो पकड़े जाएंगे, क्यों ना कोई ऐसी तरकीब की जाए। तो फिर उन्होंने ये वाकया खैर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन जस्ट बता रहा हूं कि उन्होंने अमेरिका से एक जानने वाली लड़की गोरी को हायर किया एज अ शूटर। आप अंदाजा करें, वो लड़की आई, बुर्का पहन के आई, उस लड़के के आदमी के घर गई, जिनको ये वो जानते थे उसको, उसके घर में फायरिंग की, उसको कुछ भी नहीं हुआ और ये लड़की वहां से निकल गई। जबकि ये जो दोनों बंदे हैं ना, इनको पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि उसके बाद इन पर जो है ना मुकदमा दर्ज हो गया था। अब जनाब ये जो इंतकाम की आग है, ये कई घर तबाह कर रही है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि खुदा के लिए बाहर के मुल्कों में जाके, पहले नंबर पे तो ये काम ही 2 नंबर का आ रहे थे। देखिए ना, ड्रग डीलिंग जो है ना, ये किसी भी मुल्क में जो है ना, इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इसको घिनौना जुर्म करार दिया गया है। जो अरब कंट्रीज है वहां तो सार कलम कर देते हैं अगर ड्रग डीलिंग में मुलव्वस हो बंदा। तो बाहर के मुल्क हम कहते हैं जी वो कौन सा मुसलमानों का मुल्क है, ड्रग डीलिंग वहां भी ठीक नहीं है, वहां भी पाबंदी है और उसकी सजा है। लेकिन आए रोज ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियंस और कुछ ये जो ईरान या अफगानिस्तान या जो युगांडा और जो अफ्रीकन रियासतें हैं, वो इवन के गोरे भी ड्रग डीलिंग का बिजनेस करते हैं। और बहुत ये एक माफिया बहुत बड़े पैमाने पर ये जनाब साजबाज करके तो एक दूसरे के मुल्कों में ड्रग पहुंचाते हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तानी फैमिली थी, माँ और उसकी बेटियां, ये जनाब मैक्सिको से आने वाली ड्रग जो है ना, वो यूके में एयरपोर्ट से कैसे छुड़ाती थी, उसकी भी ऑलरेडी मैं स्टोरी बना चुका हूं। उसमें भी सारा खानदान जो है ना, वो 5 फैमिली मेंबर जो है ना, बहू माँ बेटियां सारे जो है ना इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। तो कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। जो इलीगल और इस तरह के काम होते हैं उससे पैसा आ जाता है, लेकिन वो पैसा आपके मुकद्दर में नहीं होता। आप उसको कभी भी खा नहीं सकते, यानी हटा नहीं सकते उन चीज़ों को। पैसा जेल में पड़ा रहता है या फिर रिकवर कर लिया जाता है और बंदे जो है ना, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ये सिलसिला अगर जारी रहा तो मेरा ख्याल है कि एक दिन आएगा कि दुनिया की जो जेलें हैं ना, वो क्रिमिनल से भरी होंगी। आजकल भी यूके का हालात ये हैं कि अगर वहाँ पे ताज़ा तरीन सिचुएशन देखें तो उनकी जेलें जो है ना फुल ऑफ कैदियों से फुल भरी हुई हैं। और अब तक जो है ना उनको मुसीबत बनी हुई है कि यार जराइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग जो है ना अभी भी जेलों में है, तो अब इनका क्या किया जाए। तो अब जनाब जो भी सिचुएशन है, छोटे मुकदमात वाले लोगों को निकालते जा रहे हैं, लेकिन जो ड्रग डीलिंग है, कत्लो गारत में मुलव्वस है, इंतशार फैलाते हैं, बड़ी डकैतियां करते हैं, उनके लिए जेलों में जगह आज भी उनके लिए काफ़ी है। इसलिए रब वास्ता बाज आ जाओ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।